शहजादी ने देखा कि उसके दोनों भाई भी उन्हीं आदमियों में खड़े हैं। शहजादी दौड़कर अपने प्यारे भाइयों से लिपट गई और कहने लगी, तुम यहाँ आकर कहाँ रह गए? उन्होंने कहा, बहन हम तो मीठी नींद सो रहे थे, हमें तो कुछ होश ही नहीं रहा। तुम यहाँ किस तरह आई और घर बार का क्या हाल है? तब शहजादी ने पिंजरा, दरख्त और सुनहरा पानी, तीनों चीजों के पाने और उन्हें असली हालत में लाने का सब किस्सा कह सुनाया। ये सब बातें सुनकर जितने और शहजादे, बादशाह, सौदागर लोग पत्थर से आदमी की सूरत में आए थे, सब शहजादी के पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे, बीबी हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हम पर ये एहसान किया और हमें असली सूरत में लाई, वरना हम बरसों से पत्थर बने पड़े थे। हमें कुछ खबर नहीं कि हमारे घरों और बाल बच्चों का क्या हाल है। अब तो हम सब आपके गुलाम हैं, आप हमें जो हुक्म देंगी हम बजा लाएंगे। शहजादी ने कहा, साहब मैंने आप पर कुछ एहसान नहीं किया, खुदा ने आपको नए सिरे से जान बख्शी है। अब आप अपने अपने घरों को जाएं और हम अपने घर को जाते हैं। ये सुनकर सबने शहजादी को बड़े अदब से सलाम किया और कहा, पहले आप अपना घोड़ा बढ़ाएं, हम लोग आपके पीछे चलेंगे। फिर शहजादी ने अपने हाथ में चिड़िया का पिंजरा लिया और उसके एक भाई ने दरख्त की शाख और दूसरे ने सुनहरे पानी की सुराही उठाई। सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। फिर सबने सोचा कि चलो उस बूढ़े दरवेश की तरफ भी चलें और रास्ता बताने का शुक्रिया अदा करते जाएं। लेकिन जब ये लोग उस दरवेश की झोंपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि वो बेचारा मर गया था। ठीक ठीक ये मालूम न हो सका कि वो बुढ़ापे की वजह मरा या शायद खुदा ने उसे सिर्फ रास्ता बताने के लिए ही जिंदा रखा था। आखिर सब लोगों ने उस दरवेश के लिए दुआ की और वहाँ से रवाना हुए। शहजादी और उसके भाई अपने महल की तरफ चले और बाकी सब लोग भी जिधर उनका घर मकान था उधर उधर चले गए। जब शहजादी और उसके दोनों भाई घर पहुंचे तो नौकर चाकर उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। फिर शहजादी ने सारे महल की सफाई करवाई और बाग की बारादरी में चिड़िया का पिंजरा लटका दिया। पिंजरा लटकाते ही तरह तरह की खूबसूरत चिड़ियां उसके चारों ओर आकर जमा हो गईं और सुरीली आवाज में गीत गाने और चहचहाने लगी। फिर उसी बारादरी के पास गाने वाले दरख्त की शाख जमीन खोदकर गाड़ दी। गाड़ते ही वो शाखा हरी हो गई और एक खूबसूरत दरख्त बन गई। उसके पत्तों में से गाने की आवाजें आने लगी। फिर शहजादी ने संगमरमर का एक खूबसूरत हौज बनवाकर उसमें सुराही का सुनहरा पानी डलवाया। पानी डालते ही उससे एक खूबसूरत फव्वारा छूटने लगा। शहजादी और उसके भाई इन तीनों चीजों को देखकर बहुत खुश होते थे। उन्होंने हुक्म दे दिया था कि जो कोई इन चीजों को देखने आए उसे मना न किया जाए और सबको देखने दिया जाए। थोड़े ही दिनों में इन चीजों की खबर दूर दूर तक मशहूर हो गई और बेइंतहा लोग उन्हें देखने आने लगे।